डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को सच के साथ शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी होनी चाहिए। पाकिस्तान के नज़दीक ऑपरेशन महादेव की कोई अहमियत नहीं। एटमी ब्लैकमेलिंग के भारतीय बयानिए को मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ भारतीय रहनुमाओं के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ दावे बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारत अपने नुकसान और तीसरे फरीक के किरदार को तस्लीम करे। अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी 19% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत दी। भारत पर 25% टैरिफ आयद, जनूबी अफ्रीका पर 30%, स्विट्ज़रलैंड पर 39%, तुर्किया पर 15% टैरिफ आयद। कनाडा पर टैरिफ की शरह 25 से बढ़ाकर 35% कर दी गई। बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम और ताइवान पर 20% टैरिफ आयद किया गया है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़व्वल हिमायत और मुश्तरका अज़्म की मिसाल हैं। हमारी दोस्ती बदलते हालात और आलमी चैलेंजेस में भी मजबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर तकरीब में इज़हार ख्याल, कहा दोनों ममालिक की अफवाज इलाक़ाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के पाकिस्तान में सफ़ीर की नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। नवाज़ शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। ये ताल्लुक़ वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। मरीम नवाज़ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, कहा पंजाब कारोबार दोस्त माहौल की वजह से बेहतरीन इंतखाब है। ईरानी सदर कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा आला सतह वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँचेगा। ईरानी सदर की पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। सूबे के मसाइल की निशानदही और काबिल अमल हल के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की जमात इस्लामी के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान में तरक्की अमन से ही आ सकती है। शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस शरपसंदों का खात्मा करेंगे। बैरूनी दुश्मनों और फितनाउल हिंदुस्तान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। हिदायतुर रहमान का लाहौर प्रेस क्लब के सामने कल होने वाला धरना खत्म करने का ऐलान। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद कहा, जमात इस्लामी का धरना इस्लामाबाद नहीं आएगा। हम सिर्फ अमन चाहते हैं। अमन के लिए हर कोशिश में हुकूमत का साथ देंगे। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने हुकूमत से बातचीत को मुस्बत करार दिया। कहा, बलूचिस्तान में पायदार अमन हम सबकी तरजीह है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने सदर मुमलिकत को सूबे में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बलूचिस्तान में अमन अमान मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत, कहा आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का भारत के खिलाफ फैटिफ जाने का ऐलान, कहा भारतीय हुकूमत ने फैटिफ में मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। फैटिफ को तफसील से आगाह करूँगा। मोदी को पैगाम है, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम मुत्तहिद हैं। भारत का गंडापुर के बयान को फैटिफ में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। PTI से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल।
हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। अपोजिशन को आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती पज़ीराई और तरक्की हज़म नहीं हो रही। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं, ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की अहम गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन वाले आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काश ये लोग ज़ाती सियासत के बजाय मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बात करते। नाकामी PTI का मुक़द्दर है, इन लोगों को मुँह की खाना पड़ेगी। रेंगियार खान के कच्चे में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 5 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 डाकू मारा गया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर RPO भावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरज़्म है। पंजाब पुलिस के जवानों ने जानों का नजराना देकर अवाम की हिफाजत का हक अदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की एलीट फोर्स के जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा, पुलिस शोहदा के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। पंजाब की पहली डिजिटल क्लाइमेट मूवमेंट का आगाज़ हो गया। आलूदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माने आयद होंगे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब के 10 जोन्स में डिजिटल निगरानी का जदीद निज़ाम नाफिज। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में मस्जिद के बाहर फायरिंग। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक, बेटा दानियाल ज़ख्मी हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया। वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म। कातिलों को जल्द कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को साबिक गनमैन के बेटे इमरान आफरीदी ने कत्ल किया। DIG साउथ असद रजा का दावा। कहा, इमरान आफरीदी ने अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर चंद माह पहले भी ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर हमला किया था। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी की हिकमत अमली तैयार कर ली। शहर से बाहर जाने वाले मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी। कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें पहले से कम हो गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, एक दौर में ताजिरों और सनतकारों को भत्ता देना पड़ता था, मगर आज ऐसा नहीं है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी लाई, उसे मज़ीद बेहतर बनाकर आवाम को सहूलत फराहम करेंगे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कराची में सड़कों की तामीर और मरम्मत के मनसूबे जारी हैं। सड़कों और ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का फैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मोनिस अलवी की सूबाई मोतसिब के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी। 8 अगस्त को जवाब तलब। अदालत का जुर्माने के 25 लाख रुपए नाजिर के पास जमा कराने का हुक्म। सरगोदा में 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार मुजरिम इस्माइल को 25 साल कैद की सज़ा सुना दी। अहमद भच्चर और राना बिलाल समेत तमाम 50 मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 14 जुलाई को जारी इंतखाबी शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। वफाकी हुकूमत का मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम इक़दाम। EOBI में रजिस्टर्ड मजदूरों की पेंशन में 15% इजाफा। मैरिज ग्रांट 100% और डेथ ग्रांट 50% बढ़ा दी गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।